बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के सब टॉपिक नंबर 5 जो कि लास्ट टॉपिक है और क्वांटम नंबर के बाद जो इस पूरे टॉपिक में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑलमोस्ट 31 टू 32 क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पोर्शन से। बच्चे, इसको हम लोग 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि MD-CAT 2012 के अंदर पूछा गया। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर इन द ऑर्डर। अब बच्चे 4s 4p और 3d ऑर्बिटल्स को लेकर पूछा गया है। तो ये देखें मेरी बुक का एक स्क्रीनशॉट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें STB से डाटा उठाया गया। मतलब जो भी चीज़ें आपको निमोनिक की ज़रूरत है, आप लोगों को डायग्राम समझने की ज़रूरत है, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब बच्चे, यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन देखें तो आपसे पूछा गया है कि 4s 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स, इनका एनर्जी ऑर्डर आपने कैलकुलेट करना है। तो बच्चे 4s 4p एंड 3d, अगर इनको एनर्जी वाइज देखें तो 4p की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर 3d की एनर्जी है, फिर 4s की है। हम लोग इनकी एनर्जीज़ को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग देयर n+l वैल्यूज़। अब बच्चे, अगर आप लोग देखें तो 3d और 4p दोनों के लिए जो n+l वैल्यू है वो 5 ही है। तो बच्चे, इसके लिए जो रूल आप लोग पढ़ते हैं कि इफ़ टू सबशेल्स हैव सेम n+l वैल्यू दैन ऑर्बिटल विद द स्मॉलर n वैल्यू विल हैव द लोअर एनर्जी एंड विल बी द फील्ड फर्स्ट। तो 3d में से जो स्मॉलर 3d और 4p में से जो स्मॉलर एंड की वैल्यू है वो 3 है, तो हम लोग बोलेंगे कि 3d की एनर्जी कम होगी और 4p की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बच्चे, हमारे पास जो ऑर्डर बन जाएगा वो ये होगा कि 4p की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 3d की एनर्जी है और उसके बाद 4s की है। आप लोग इसको n+l की मदद से कैलकुलेट कर भी सकते हैं और मेरी जो बुक है उसके अंदर ऑलरेडी आप लोगों को कैलकुलेटेड मिलेंगी। बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही समराइज, आप लोग बिल्कुल भी जो है वो पछताएंगे नहीं अपने डिसीजन के ऊपर अगर आप लोग ये बुक जो है वो ख़रीद लेते हैं। बच्चे, बहुत ही टू द पॉइंट समराइज़ करके जो चीज़ें MD-CAT के अंदर पूछी जाती हैं अपने 7 ईयर एक्सपीरियंस के बिना के ऊपर मैंने वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो उठाकर एक ही जगह के ऊपर जो है वो आप लोगों के लिए रख दी हैं। अगर आप लोग ये बुक ख़रीदना चाहते हैं तो बच्चे, आप लोग नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को आप लोगों के एड्रेस के ऊपर जो है वो बुक रिसीव हो जाएगी। खैर बच्चे, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन सबशेल इज़। अब बच्चे, अगेन यहाँ पर n+l वैल्यू की मदद से ही आप लोगों को एनर्जीज़ को कैलकुलेट करने के बारे में कहा गया। अब आपके पास जो चीज़ें हैं 5s 3d 3p 4s, 5s 3d 3p 4s। तो बच्चे 5s 3d 3p और 4s, इनको यहाँ से देख लें। बच्चे, आप लोग n+l वैल्यूज़ की मदद से कैलकुलेट कर भी सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। तो बच्चे, हमारे पास 5d, उसके बाद 3d, उसके बाद 3p और हमारे पास है 4s। तो अगर आप लोग देखें तो 5d की एनर्जी में से सबसे ज़्यादा है जिसकी n+l वैल्यू 7 आती है। उसके बाद हमारे पास 3d है जिसकी n+l की वैल्यू 5 है। उसके बाद 4s है जिसकी n+l वैल्यू जो है वो 4 है और उसके बाद 3p है जिसकी n+l वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है। अब बच्चे, अगर दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम हो तो फिर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 4s में n की वैल्यू 4 है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर बनेगा 5d 3d 4s 3p। तो हमारे पास यहाँ पर 5s 3d 4s और 3p, आप लोग इनको कैलकुलेट कर लें। तो बच्चे, 5s n+l वैल्यू 5 आ जाएगी, 3d इसकी n+l वैल्यू 5 है, 4s इसकी n+l वैल्यू 4 आ जाएगी और 3p n+l वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बच्चे, यही हमारे पास बेसिकली करेक्ट ऑर्डर है। अगर देखें तो दोनों की n+l वैल्यू सेम है लेकिन ज़्यादा उसकी होगी जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी जिसकी n की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। आगे देखें बच्चे, देयर आर 4 ऑर्बिटल्स s p d एंड f विच ऑर्डर इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। बच्चे, अगर आप लोग ऑप्शंस के अंदर देखें तो सभी 4th शेल को लेकर जो है वो चीज़ों को डिस्कस किया गया है। और अगर आप लोग बुक के नोट्स देखें तो बच्चे, यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है कि जब सेम ही शेल से ऑर्बिटल्स को लेकर बात की जा रही हो तो बच्चे फिर f की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर d की होती है, फिर p की होती है और उसके बाद जो है वो s की होती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एनर्जी ऑर्डर बनेगा वो ये आ जाएगा 4f ग्रेटर दैन 4d ग्रेटर दैन 4p एंड ग्रेटर दैन 4s। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अल्फ़ा बन जाएगा। तो बच्चे, बहुत ही समराइज बुक आप लोगों के सामने मौजूद है।
पूरी की पूरी बुक में जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको एक पेज के ऊपर समराइज़ करके मैंने आप लोगों के लिए रख दिया है। हर एक टॉपिक के अलग से प्रैक्टिस MCQs दिए हैं, फिर हर एक टॉपिक के जितने भी पास पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2010 से लेकर 24 तक, तमाम के तमाम प्रोविंसेस में से वो तमाम के तमाम क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए समराइज़ करके रख दिए हैं। अगर आप लोग ये बुक चाहते हैं तो बच्चे आप लोग गिवन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह बुक जो है वो आप लोगों के एड्रेसेस के ऊपर रिसीव हो जाएगी ऑन द गिवन डे इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखें बच्चे, विन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पोजेस्ड बाय द नियॉन 10। बच्चे नियॉन 10 की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ की होगी? तो बच्चे सबसे पहले तो ये याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया करते हैं। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10 की तरह की है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10 की तरह की होगी जिसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो नियॉन की तरह के होंगे। अब नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसी ऑप्शन को ढूंढें जिनके अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद हैं। अब बच्चे Na पॉजिटिव, सोडियम न्यूट्रल हो तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। +1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो इसके पास हैं 10 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन न्यूट्रल स्टेट में हो तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। -1 का मतलब ये कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बीटा ऑप्शन देखें बच्चे, Na पॉजिटिव, सोडियम न्यूट्रल 11 प्लस का मतलब एक लूज़ कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम न्यूट्रल 12 प्लस का मतलब ये कि इसने एक लूज़ कर दिया तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। 40 ऑप्शन को देखें तो बच्चे पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। ए प्लस का मतलब ये कि इसने एक लूज़ कर दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और क्लोरीन न्यूट्रल 17 और -1 का मतलब कि इसने एक गेन कर लिया तो 18। इन दोनों के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है लेकिन बच्चे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह की नहीं होगी बल्कि आर्गॉन की तरह होंगी, यही भी राइट ऑप्शन नहीं है। और डेल्टा ऑप्शन के अंदर देखें तो बच्चे सोडियम न्यूट्रल हो तो 11 और +1 का मतलब इसने एक लूज़ कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं तो बच्चे न्यूट्रल स्टेट में इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और -1 का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा बन जाएगी। नेक्स्ट है बच्चे, विच इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अब आप लोग क्रोमियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बच्चे आप लोगों को दो एक्सेप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो पता होनी चाहिए, एक क्रोमियम को लेकर और एक कॉपर को लेकर। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे वो आर्गॉन तक और उसके बाद 4s1 एंड 3d5। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ ड्यू टू द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। जबकि बच्चे कॉपर के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ आर्गॉन 4s1 एंड 3d10। अब यहाँ पर 3d5 4s1 बच्चे जनरली हम लोग ये कहते हैं कि 4s के अंदर पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे उसके बाद 3d की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 4s के अंदर पहले एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे फिर 3d5 को फिल कर देते हैं। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मुझे बीटा ऑप्शन के अंदर नज़र आ रही है। नेक्स्ट देखें, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इन पोटाशियम 19 इज़। बच्चे पोटाशियम के सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो बच्चे आपको जो सीक्वेंस नज़र आ रहा है लास्ट पर दैट इज़ 3p एंड 4s, तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो 40 आ जाएगा। बच्चे आपको थोड़ा सा आवाज़ का इशू हो सकता है, मेरी ज़ुबान के ऊपर थोड़ा सा टक लगा हुआ है जिसकी वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा सही तरह से, तो इसी तरह से इतनी ही आवाज़ में हमको गुजारा करना पड़ेगा। वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लें। नेक्स्ट देखें बच्चे, विच द फॉलोइंग एलिमेंट इन इट्स एटॉमिक स्टेट हैज़ इलेक्ट्रॉन फुली ऑक्यूपाइंग फर्स्ट 2 स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स। बच्चे फुली ऑक्यूपाइंग और फर्स्ट 2 स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करें जिसमें फर्स्ट 2 स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल मतलब 1s और 2s जो हैं वो फुली फिल्ड हो, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 हो। तो बच्चे ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगी, मतलब उसमें s के साथ साथ p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। हीलियम की बात करें तो बच्चे ये सिर्फ 1s2, इसमें सिर्फ एक ही स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। और बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है 1s2 2s2 बच्चे इसमें वही जो है वो चीज़ फुलफ़िल हो रही है जो वो आपसे रिक्वायर कर रहा है। और डेल्टा ऑप्शन के अंदर कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2 2s2 2p2 आ जाएगा, इसमें p ऑर्बिटल भी आ जाएगा, इस वजह से ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें बच्चे, विच द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ करेक्ट। 1 में कॉपर 29
तो बच्चे यहाँ पर तो सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बात की गई है, तो ये तो वैसे ही गलत है। कॉपर 29, आर्गोन 4s1 3d10। अभी बच्चे लास्ट स्लाइड के ऊपर भी मैंने आपको बताया कि आर्गोन 18 तो यहाँ तक हो जाते हैं। फिर जनरली ये कहा जाता है कि 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फुल करें और उसके बाद 3d के अंदर जाएं, लेकिन बच्चे कॉपर और क्रोमियम को लेकर ये एक्सेप्शन है कि इसमें 3d10 कर दिया जाता है, जबकि 4s के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। क्रोमियम 24, जबकि यहाँ पर 29 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दिए गए, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे बच्चे देखें तो क्रोमियम 24 है, हम लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होती है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो बच्चे ये भी गलत है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 वाली ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक है। राइट ऑप्शन इज़ बीटा ओवर हेयर। अगेन आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम पूछ ली गई, तो 4s1 और 3d10 को जो है वो बच्चे आप 4s1 और 3d5 को जो है वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि मुझे डेल्टा के अंदर नज़र आ रही है। तो बच्चे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि एक्सेप्शंस में से कितनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपसे पूछ रहा है। क्रोमियम और कॉपर को लेकर बहुत ही ज़्यादा जिक्र हो रहा होता है। नेक्स्ट सेकंड कहते हैं विच पेयर हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो बच्चे लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। क्रोमियम की बात करें तो बच्चे इसका एटॉमिक नंबर 24 है। और उसके बाद अगर हम लोग मैंगनीज़ और आयरन की बात करते हैं तो बच्चे मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर शक्ति पान करे मना 25 और आयरन का जो है वो 26 है। अब इनकी सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बच्चे लिथियम की बात करें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आ जाएगा 1। आयरन की बात करें तो बच्चे इसके पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। तीसरे शेल के अंदर इन केस ऑफ आयरन तो हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे वो यहाँ पर जनाब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, खैर पहले हम लोग फोर्थ जो कि 4s होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 2 और 8 10 और 2 12 और 26 पूरे करने हैं, तो बच्चे यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 14 होते हैं। खैर उसने ये पूछा कि 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, तो इसमें एक के पास 1 है और एक के पास 2 है, तो ये तो राइट ऑप्शन नहीं है। सोडियम के ऊपर आएँ तो बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसके पास तो आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। और बच्चे क्रोमियम की बात करें तो 1